हमारी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे हम चाह कर भी भूल नहीं सकते। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के का जो कि भूत पिशाच इन सब के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक हादसे ने प्रिंसराज यादव को इन सब के ऊपर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। आज भी जब प्रिंसराज यादव उस हादसे को याद करता है तो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। आखिर क्या हुआ था प्रिंसराज यादव के साथ, जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। मैं एक छोटे से शहर में मौजूद एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। हमारे स्कूल में टोटल 5 फ्लोर था, जिसमें से चौथे फ्लोर पर ही पढ़ाई होती थी और 5वें फ्लोर पर हमेशा खाली रहता था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि 5वें फ्लोर पर कोई भी आता जाता नहीं था और हमारे स्कूल के टीचर भी हमको 5वें फ्लोर पर जाने से मना करते थे। हम लोगों का साइंस लैब चौथे फ्लोर पर था, लेकिन 5वें फ्लोर पर भी एक साइंस लैब था, लेकिन फिर भी हम लोगों को 5वें फ्लोर पर जाने का अनुमति नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पढ़ाई से ज़्यादा 5वें फ्लोर पर जाने का मन था। फिर एक दिन मैं स्कूल के 5वें फ्लोर पर जाने का मन बनाया और संडे का दिन चुना। फिर मैंने अपने भाई को मेरे साथ जाने के लिए मनाया। फिर मैं और मेरा भाई आदित्य संडे की रात को स्कूल के 5वें फ्लोर पर गए और स्कूल के अंदर जाने में हमको ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल के गेट पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। 5वें फ्लोर के अंदर जाने के बाद हमने देखा कि 5वें फ्लोर की लॉबी में बहुत धूल जमा हुआ है। फिर मेरे भाई को साइंस लैब की खिड़की टूटी दिखाई दी और उसी खिड़की के सहारे हम दोनों उस कमरे के अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था। तभी मेरा भाई बोला, जरूर इस कमरे के अंदर कोई बुरी शक्ति होगी, इसलिए इस कमरे के अंदर किसी को भी आने जाने नहीं देते। तभी मेरा नज़र एक टेबल के नीचे गया तो मैंने टेबल के नीचे 2 चमकती हुई आंखें को देखा जो कि मेरे तरफ ही देख रहे थे। तभी मैं और मेरा भाई दोनों डर के मारे वहां से जाने लगे। तभी उस कमरे में मौजूद सारे लाइट्स अपने आप ऑन हो गए तो हमने देखा कि वो 2 चमकती हुई आंखें किसी और की नहीं बल्कि एक बिल्ली की थी। फिर हमने देखा 5वें फ्लोर का साइंस लैब बहुत बड़ा था और तभी सारे लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। ये देखकर मैं और मेरा भाई दोनों डर के मारे वहां से भागने लगे। गेट पर पहुंचने के बाद मैंने जैसे ही पीछे पलटकर 5वें फ्लोर की तरफ देखा तो 5वें फ्लोर पर एक अजीब सा दिखने वाला लड़का खड़ा था, जिसका एक आंख बाहर आ गया था और वो लड़का एक स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद था। और ये नज़ारा वाकई में हमारे लिए बहुत ही भयानक था। मंडे को हम जब स्कूल गए तो हमें पता चला कि 5वें फ्लोर पर एक एक्सपेरिमेंट करते समय एक हादसा हो गया था और उस हादसे में एक 8th क्लास का लड़का मारा गया था और उसी लड़के का आत्मा आज भी उस 5वें फ्लोर पर घूमता रहता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि पता नहीं कैसे हम उस दिन बच गए। और आज भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरा रातों का नींद उड़ जाता है। मेरा नाम है प्रिंसराज यादव और ये कहानी था मेरे साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। रात के करीब 12 बज रहे थे और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। जॉन नाम के एक लड़के का तबीयत बहुत ही खराब होता है, जिसे जॉन के मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जॉन का कंडीशन बहुत ही खराब होने लगा। उसके बाद जॉन के मम्मी पापा एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाते हैं और एक बड़े से हॉस्पिटल पर ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जॉन को उस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जॉन का इलाज शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जॉन की तबीयत में कुछ सुधार देखने को मिलता है, जिसे जॉन के मम्मी पापा राहत का सांस लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जॉन रहस्यमयी तरीके से मारा जाता है और ये घटना जॉन के मम्मी पापा के लिए बहुत ही शॉकिंग था। दरअसल उस हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स लोगों के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिसे होता यह था कि लोग कुछ देर तक ठीक तो रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद मर जाते थे। और ये बात सिर्फ उस हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों को ही बस पता था और पैसे मिलने की वजह से वो भी अपना मुंह बंद रखते थे।
दरअसल जब जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो जॉन को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे जॉन कुछ देर तक ठीक तो रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि जॉन मारा गया है, लेकिन असल में जॉन जिंदा होता है। बस उस इंजेक्शन की वजह से जॉन की सांसें और हार्ट बीट थोड़ा कम हो जाता है, जिसे देखने से ऐसा लगे कि जॉन असल में मारा गया है। और इसी फॉर्मूला को यूज करके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पेशेंट के घर वालों को ये कहते थे कि आप जिसको लाए थे वो मारा गया है, और उसके बाद पोस्टमार्टम के नाम पर उस पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और उस एक्सपेरिमेंट में पेशेंट जिंदा भी बच गया तो उसे मार देते थे। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं किया था। एक दिन उस हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ आती है, लेकिन कुछ घंटे बाद वो औरत भी रहस्यमय तरीके से मर जाती है, जिसे उसका हस्बैंड पीटर गुस्से में आकर हॉस्पिटल के स्टाफ को बहुत गाली देता है और पुलिस स्टेशन में जाकर उस हॉस्पिटल के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाता है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए होते हैं। लेकिन घटना के 3 दिन बाद बहुत से लोगों ने उस प्रेग्नेंट लेडी के आत्मा को देखने का दावा किया, और ये खबर उस हॉस्पिटल में आग की तरह फैलने लगी, और रात के समय उस हॉस्पिटल में अजीबोगरीब घटनाएं भी होने लगे थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि रात के 12 बजते ही उस हॉस्पिटल के एक कमरे से जोर जोर से किसी का रोने का आवाज सुनाई देता था, जिसे हॉस्पिटल में काम करने वाले सारे कर्मचारी बहुत डरे हुए थे। लेकिन एक रात उस हॉस्पिटल में रहस्यमय तरीके से आग लग जाता है, जिसे पूरा हॉस्पिटल आग की चपेट में आ जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि इस दुर्घटना में किसी को भी कुछ नहीं होता। लेकिन इस घटना के बाद वो सारे डॉक्टर रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं, जो कि लोगों के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जहां पर हम रोज खेलने के लिए जाते थे और एक रस्सी के सहारे झूला बनाकर उस पेड़ के टहनी पर झूलते थे। एक रात मैं अपने घर पर सो रहा था, तभी अचानक से बाहर से एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई मौजूद है, लेकिन मैं डर के मारे बाहर नहीं गया। लेकिन मैं जब सुबह उठकर देखा तो बाहर बहुत भीड़ लगा हुआ था। ये देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तभी मेरा नज़र उस पेड़ के ऊपर गया तो मैंने देखा कि एक अजीब सा लाश उस पेड़ पर लटक रहा है, और ये नज़ारा वाकई में बहुत ही भयानक था। उस लटकता हुआ लाश को देखकर मैं थर थर कांपने लगा था, और इसी डर से मैं कई रात तक सो भी नहीं पाया। घटना के 3 दिन बाद रात के करीब 2 बजे अचानक से बाहर से बहुत से कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई मौजूद है, और जैसे ही मैं बाहर जाकर देखा तो बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा दिखने वाला लाश झूल रहा था, जिसकी आंखें एकदम बाहर आ गए थे। तभी वो लाश मेरे तरफ हाथ को ऊपर करके जोर जोर से छटपटाने लगा, जिसे मैं डर के मारे घर के अंदर आ गया। और जो कुछ भी देखा मैंने वो सारी बातें मैंने अपने पापा को बताया। उसके बाद मैं पापा के साथ बाहर जाकर उस पेड़ के ऊपर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। सूरज नाम का एक लड़का रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। हर तरफ एकदम सुनसान और खाली रास्ता था। सूरज को थोड़ा दूर एक चाय का टपरी दिखाई दिया। उसके बाद सूरज उस चाय के टपरी पर जाकर एक चाय मांगकर पीने लगता है, और चाय पीते पीते उस दुकान पर मौजूद लड़के को कहने लगता है, अरे भाई, ये बरघाट जाने वाला बस कब आएगा इस बस स्टैंड पर। ये सुनकर उस चाय की टपरी पर मौजूद लड़का सूरज को एक अजीब से नज़र से देखने लगता है, और कुछ देर बाद कहने लगता है, आधे घंटे के बाद बरघाट जाने वाला बस आ जाएगा। वैसे आप बरघाट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप पहले ऐसे आदमी हैं जो कि रात को उस गांव पर जा रहे हैं। उसके बाद सूरज कहने लगता है, एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए रात को ही उस गांव के लिए निकलना पड़ा। वैसे लोग उस गांव का नाम सुनते ही क्यों थर थर कांपने लगते हैं। ये सुनकर उस चाय की टपरी पर मौजूद लड़का कहने लगता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कई सालों पहले
उस गांव पर एक औरत रहा करती थी और वो औरत कुछ छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाती थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि उस गांव पर कोई भी उस औरत को पसंद नहीं करता था और यहाँ तक कि वहाँ के औरतें भी उसके साथ बात नहीं करते थे, क्योंकि वो औरत एक छोटी जात की थी और इस वजह से वहाँ के लोग उस औरत को पानी लेने भी नहीं देते थे। गांव के लोग बहुत बार उस औरत को गांव से बाहर भगाने की कोशिश किए, लेकिन वो हर बार असफल रहे। लेकिन वो औरत गांव के हर लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग मिलकर रात को उस औरत के घर को जला देते हैं। घर जलाते समय वो औरत बहुत मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई भी उस औरत की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस दुर्घटना में वो औरत जलकर तो मर गई, लेकिन उसका छोटा बच्चा अभी भी जिंदा था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि इस घटना के बाद उस औरत की आत्मा उस गांव पर रात के समय भटकने लगी और इसी डर से बहुत से लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। बस गिनती के कुछ ही लोग उस गांव पर आज भी रहते हैं, जो कि रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलते। और बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि रात के समय उस औरत की आत्मा अचानक से गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे बहुत से एक्सीडेंट भी हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज भी वो औरत अपने छोटे बच्चे की तलाश में भटक रही है। ये सुनकर सूरज थोड़ा डर जाता है और थोड़ा दुखी भी हो जाता है, क्योंकि उन गांव वालों की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। सूरज एक साइंस स्टूडेंट था। सूरज को साइंस के ऊपर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। सूरज एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता था, जिसे वो आत्माओं को मुक्ति दिला सके। उसके बाद सूरज कहने लगता है, आखिर उस घटना के बाद उस छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ। ये सुनकर उस चाय की टपरी पर मौजूद लड़का कहने लगता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस गांव पर जाने से इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। उसके बाद सूरज चाय की टपरी पर पैसे देकर कहने लगता है, ये लो चाय के पैसे, बस का आने का टाइम हो गया है। तभी चाय की टपरी पर मौजूद लड़का कहने लगता है, ध्यान से जाना, क्योंकि रात को उस गांव पर जाने वाला व्यक्ति कभी भी वापस नहीं लौटता। दरअसल कुछ दिनों पहले सूरज को एक लेटर मिला था और उस लेटर में लिखा हुआ था, बरघाट गांव पर जाओ, क्योंकि उस गांव पर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और वो राज जब तुमको पता चलेगा तो तुम भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन सूरज इस लेटर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है, क्योंकि उस लेटर को पढ़ने के बाद सूरज को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद सूरज के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है और रात को सोते समय अजीबोगरीब सपने भी आने लगते हैं। और तभी सूरज का ध्यान उस लेटर के ऊपर जाता है, जो कि कुछ दिनों पहले सूरज को मिला था, जिस पर बरघाट गांव के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद सूरज उस लेटर को ढूंढने लगता है, लेकिन वो लेटर सूरज को कहीं पर भी नहीं मिलता और इसी कारण सूरज रात के समय बरघाट गांव पर जा रहा था, उस राज का पता लगाने के लिए, जो कि कई सालों से दफन था। कुछ देर बाद एक बस आता है उस बस स्टैंड पर। उसके बाद सूरज उस बस पर चढ़कर एक सीट पर बैठ जाता है। कुछ घंटों के बाद कंडक्टर आकर पूछने लगता है, कहाँ जाना है आपको। तभी सूरज एक अजीब सी आवाज में कहने लगता है, बरघाट गांव पर जाना है, एक टिकट दे दो। उसके बाद वो कंडक्टर टिकट देकर वहां से चला जाता है। कुछ घंटों बाद बस जाकर एक सुनसान जंगल के पास रुकता है। तभी बस में मौजूद कंडक्टर कहने लगता है, बरघाट गांव आ गया है, जल्दी से उतर जाओ, नहीं तो ये बस आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये सुनकर सूरज को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सूरज अपना बैग लेकर उस बस से उतर जाता है। बस से उतरने के बाद सूरज इधर उधर देखने लगता है तो सूरज को उस जगह पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कि मानो आसपास कोई मौजूद है। उसके बाद सूरज गांव के अंदर जाने लगता है। उस गांव पर जाने के बाद सूरज देखता है कि सारे घर के दरवाजे बंद हैं। उसके बाद सूरज को थोड़ा दूर एक जलता हुआ घर दिखाई देता है। ये देखकर सूरज उस जलते हुए घर की तरफ दौड़ने लगता है और पास में मौजूद कुएं से पानी निकालकर जैसे ही पीछे पलटता है तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद सूरज डरे सहमे कुएं के पास बैठ जाता है और तभी कुएं के अंदर से एक अजीब सा आवाज आने लगता है। जब सूरज उस कुएं के अंदर देखता है तो उस कुएं के अंदर
सूरज को एक औरत की लाश दिखाई देती है जो कि पूरी तरह जल चुका था। ये देखकर सूरज डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। उसके बाद जैसे ही सूरज सामने की तरफ देखता है तो सूरज के सामने एक जली हुई औरत की भूत अपने हाथ पर एक चाकू लिए खड़ी होती है। तभी वो औरत दौड़ते हुए सूरज की तरफ आ जाती है और जैसे ही चाकू निकालकर मारने की कोशिश करती है तो उस औरत की नज़र सूरज के गले पर जाता है तो सूरज के गले पर एक अजीब सा निशान होता है। तभी उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सूरज ये सब देखकर डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसके बाद वो जली हुई औरत सूरज को एक अजीब सी आवाज में कहने लगती है, अपना ख्याल रखना बेटा, और वो औरत गायब हो जाती है। ये सुनकर सूरज सोच में पड़ जाता है। दरअसल सूरज और कोई नहीं बल्कि उस औरत का बेटा है। इस वीडियो के दूसरे भाग के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।